Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is lecture 1 of your chapter 2. Let's start with the text. Text आपके सामने है. इसमें जो स्टार्टिंग में बेटा उन्होंने मिसेस विकेट के घर से ब्रुकफील्ड की लोकेशन बताई हुई है कि ब्रुकफील्ड देखने में कैसा नजर आता है मिसेस विकेट के घर से. तो वो क्या बता रहा है राइटर, अक्रॉस द रोड के रोड की दूसरी तरफ बिहाइंड अ रैम्पार्ट. रैम्पार्ट मीन्स एक वॉल जिसको हम दीवार कहते हैं. ऑफ एंशंट एल्म्स, एंशंट का मतलब पुराने, एल्म्स जो है वो ट्रीज होते हैं, दरख्त होते हैं. ले ब्रुकफील्ड, ब्रुकफील्ड मौजूद था. यानी वो ये बता रहा है कि अगर आप रोड की दूसरी तरफ से देखो तो ब्रुकफील्ड जो है वो दरख्त जो है पुराने दरख्त, उनकी एक लंबी सी दीवार के पीछे मौजूद था. रसेट, रसेट मीन्स लाइट ब्राउन या डार्क ब्राउन इन कलर, कि वो ब्राउन नजर आता था. अंडर इट्स ऑटम मेंटल ऑफ क्रीपर. ऑटम का मतलब खजा का, मेंटल मीन्स जिसको आप कह सकते हो कि एक शील्ड, गिलाफ. क्रीपर का मतलब बेलें, जो बेल चढ़ जाती है दीवार पे. अब मतलब कैसे वो बताना चाह रहा है बेटा, जाहिर है ब्रुकफील्ड की दीवारों पे बेलें चढ़ी हुई हैं, ठीक है. अब वो बेलें जो हैं वो खजा की वजह से अब ब्राउन हुई हुई हैं, तो पूरी ब्रुकफील्ड की बिल्डिंग जो है वो भी ब्राउन नजर आ रही है रोड की दूसरी तरफ से. अगर आप देखो तो मतलब अक्रॉस द रोड, रोड की दूसरी तरफ से, बिहाइंड अ रैम्पार्ट ऑफ एंशंट एल्म्स, एक पुराने दरख्तों की कतार है, ठीक है. उसके पीछे वॉल है पूरी, उसके पीछे ब्रुकफील्ड मौजूद है और वो देखने में ब्राउन नजर आ रहा है. किस वजह से? क्योंकि उसके ऊपर जो बेलों का गिलाफ चढ़ा हुआ है, एक मेंटल ऑफ क्रीपर है बेलों का गिलाफ, वो ऑटम की वजह से, खजा की वजह से ब्राउन हुआ हुआ है. तो ऑब्वियसली वो बिल्डिंग में ब्राउन नजर आ रही है. अ ग्रुप ऑफ 18th सेंचुरी बिल्डिंग, कि ये एक ग्रुप था, जो ब्रुकफील्ड पूरा स्कूल था, ये एक ग्रुप था ऐसी बिल्डिंग्स का जो 18वीं सदी में बनी थी, ठीक है, 18th सेंचुरी में बनी थी. सेंटर्ड अपॉन ए क्वाड्रेंगल, तकरीबन एक रेक्टेंगुलर एरिया है जहाँ पे ये बने हुए थे. एंड देयर वर एकर्स ऑफ प्लेइंग फील्ड्स बियॉन्ड, और उसके पीछे कई एकड़ जो हैं वो खेलने के मैदान फैले हुए थे. देन केम द स्मॉल डिपेंडेंट विलेज, उसके बाद एक छोटा सा जो गांव है वो आता था. एंड द ओपन फेन कंट्री, और फिर वो दलदली इलाका आता था जहाँ ब्रुकफील्ड जो मिस्टर चीफ वगैरह रहते थे. ब्रुकफील्ड, एज वेदरबाय हैज सेड, कि ब्रुकफील्ड जैसा कि वेदरबाय ने कहा था, वाज एन ओल्ड फाउंडेशन, वो एक पुरानी फाउंडेशन थी, बहुत ओल्ड स्कूल था. इस्टेब्लिश इन द रेन ऑफ एलिजाबेथ, जो क्वीन एलिजाबेथ के दौर में बनी थी बेटा. 15वीं-16वीं सदी में इसको बनाया गया था क्वीन एलिजाबेथ के दौर में एज अ ग्रामर स्कूल, और ये एक ग्रामर स्कूल के तौर पर शुरू हुआ था. इट माइट विद बेटर लक, अगर इसकी किस्मत अच्छी होती, हैव बिकम एज फेमस एज हैरो, तो ये भी इतना मशहूर हो जाता जितना हैरो मशहूर है. हैरो वहाँ का एक बड़ा मशहूर स्कूल है. तो जो ब्रुकफील्ड है ये भी बहुत पुराना स्कूल था, लेकिन अगर इसकी किस्मत अच्छी होती तो ये उतना ही मशहूर हो जाता जितना हैरो मशहूर हुआ था. इट्स लक हाउएवर हैड नॉट बीन सो गुड, लेकिन उसकी जो किस्मत है वो इतनी अच्छी नहीं रही. द स्कूल वेंट अप एंड डाउन, कि स्कूल जो है वो ऊपर नीचे जाता रहा, ठीक है. ऊपर से मुराद एक तरह से पॉपुलैरिटी ज्यादा हो जाना, डाउन का मतलब नीचे आ जाना. ड्विंडलिंग, ड्विंडलिंग का मतलब होता है बेटा जिसको हम कहते हैं ना कि गायब हो जाना, ठीक है. वेस्टिंग अवे, बिल्कुल खत्म हो जाना. ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट, नॉन एग्जिस्टेंस मीन्स तकरीबन खत्म हो जाना. एट वन टाइम, कि एक वक्त ऐसा आता था कि लगता था कि पूरा स्कूल जो है वो खत्म होने जा रहा है, सब कुछ खत्म हो जाएगा. बिकमिंग ऑलमोस्ट इलस्ट्रियस एट अनदर, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो बहुत ज्यादा मशहूर हो जाता था, बहुत ज्यादा अचानक से फेमस हो जाता था. इट वॉज ड्यूरिंग वन ऑफ दीज लेटर पीरियड्स, इन्हीं बाद में आने वाले अदवार की बात है, इन द रेन ऑफ द फर्स्ट जॉर्ज, कि जब जो फर्स्ट जॉर्ज, उनका जॉर्ज वन जो उनका किंग था, उसके दौर में, दैट द मेन स्ट्रक्चर हैड बीन रिबिल्ड, कि बिल्डिंग्स का जो मेन स्ट्रक्चर था उसको दोबारा तामीर किया गया. एंड लार्ज एडिशंस मेड, और उसमें बहुत सारे एडिशंस भी किए गए. लेटर आफ्टर द नेपोलियनिक वॉर, बाद में जो नेपोलियनिक वॉर हुई थी बेटा, एक नेपोलियन फ्रांस का एक वॉरियर था, उसके साथ जंगें हुई थी इनकी. उसके बाद एंड अंटिल मिड विक्टोरियन डेज, और जो क्वीन विक्टोरिया के दिन थे, विक्टोरियन डेज बेटा उन दिनों कहते हैं जब उनकी जो क्वीन है विक्टोरिया थी, उसके दिनों में, उसके तकरीबन दरमियानी दिनों में, द स्कूल डिक्लाइन अगेन, स्कूल दोबारा से मतलब एक तरह से डिक्लाइन होना शुरू हो गया, जवाल पजीर हो गया, खत्म होना शुरू हो गया. बोथ इन नंबर्स एंड रेप्यूट, अपनी तादाद के लिहाज से भी और अपनी रेपुटेशन के लिहाज से भी, दोनों तरह से. वेदर बाय हु केम इन 1840, उसके बाद हमने देखा कि वेदर बाय जो है वो 1840 में आया था, जो प्रिंसिपल था, हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया इसके बारे में. रेस्टोर्ड इट्स फॉर्चून समवॉट, उसने किसी तरह से इसकी किस्मत को थोड़ा सा बेहतर बनाया. बट इट्स सब्सिक्वेंट हिस्ट्री, लेकिन जो इसकी पिछली हिस्ट्री थी, उसकी जो तारीख थी, नेवर रेस्ड इट टू अ फ्रंट रैंक स्टेटस, वो उसको फर्स्ट रैंक का जो स्कूल है, पहले दर्जे का स्कूल नहीं बना सकी. इट वॉज नेवरदलेस अ गुड स्कूल ऑफ सेकंड रैंक, लेकिन बहरहाल ये एक अच्छा स्कूल था सेकंड रैंक का, दूसरे दर्जे का, ठीक है.
अब यहाँ तक बेटा उसने पूरा ब्रुकफील्ड का इंट्रोडक्शन एक तरह से दे दिया और ये भी बता दिया आपको कि वो फर्स्ट रैंक का स्कूल क्यों नहीं बन सका। क्या बताया उसने कि किसके दौर में बना था, क्वीन एलिजाबेथ के दौर में, और अगर किस्मत अच्छी होती तो वो इतना मशहूर हो जाता, इतना हैरो था, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी। स्कूल ऊपर नीचे जाता रहा, कभी कभार बिल्कुल ऐसा लगता था खत्म होने वाला है, अगले ही लम्हे बहुत ज्यादा मशहूर हो जाता था। बाद में फर्स्ट जॉर्ज के दौर में इसकी बिल्डिंग्स जो हैं उसको दोबारा से तामीर किया गया, उसमें एडिशंस की गई। लेकिन फिर नेपोलियन की जंगें हुई, फिर विक्टोरियन एज आई, उसमें दोबारा स्कूल नीचे जाना शुरू हो गया, तादाद के लिहाज से, रेपुटेशन के लिहाज से। फिर मिस्टर वेदरबाई ने ज्वाइन किया 1840 में, उसने स्कूल को थोड़ा सा बेहतर बनाया, लेकिन अपनी पिछली हिस्ट्री की वजह से कि पहले वो कभी अच्छा नहीं रहा था, तो वो कभी भी फर्स्ट रैंक का स्कूल नहीं बन सका, कि फर्स्ट रैंक का स्कूल हमेशा बेहतरीन रहता है, तो ये कभी भी बेहतरीन नहीं रहा था पहले। लेकिन फिर भी राइटर कह रहा है कि ये एक अच्छा स्कूल था सेकंड रैंक का। इस पे क्वेश्चन आता है बेटा कि व्हाट वाज द रैंक ऑफ ब्रुकफील्ड, तो इट वाज अ गुड स्कूल ऑफ सेकंड रैंक। ठीक है, ये जहन में रखना है आपने। आगे वो स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि सेवरल नोटेबल फैमिलीज पोर्ट्रेट, के बहुत सारे जो मशहूर खानदान थे वो ब्रुकफील्ड को सपोर्ट करते थे, इन अ सेंस कि उनको आप कह सकते हो कि स्पॉन्सर करना, पैसे वगैरह देना, उनको सपोर्ट करना। इट सप्लाइड फेयर सैंपल्स, कि इसने बहुत बेहतरीन लोग पैदा किए ऑफ हिस्ट्री मेकिंग मैन ऑफ द एज, कि वो एक ऐसे लोग पैदा किए ब्रुकफील्ड ने जो हिस्ट्री मेकिंग थे, यानी बहुत जिन्होंने तारीख बदल के रख दी। अब कौन कौन थे, किस तरह के स्टूडेंट्स पैदा किए, या इसके स्टूडेंट्स पढ़ के आगे क्या बने जाके, वो उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ बेटा, ये आपने याद करने। जजेस के जो जज जाके बने उसके स्टूडेंट्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मींस बेटा ये जो आपके जो सियासतदान पॉलिटिशियंस होते हैं, उधर ब्रुकफील्ड के स्टूडेंट्स गए। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स बेटा वो होते हैं, कॉलोनी हम लोग कहते हैं फॉर एग्जाम्पल कोई मुल्क दूसरे मुल्क पे हमला करता है और वहाँ पे कब्जा कर लेता है, तो वो स्कूल जो वो जो सॉरी वहाँ का वो जो मुल्क है वो उसकी कॉलोनी बन जाता है हमला करने वाले मुल्क की, और वहाँ पे वो जो अपने लोग रखता है जो उस कॉलोनी को चलाते हैं, उनको हम कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स कहते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो यहाँ से पढ़ के गए वो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर भी बने। अ फ्यू पियर्स एंड बिशप्स, कुछ नवाब वगैरह, कुछ जो बिशप्स होते हैं, जो पादरी वगैरह होते हैं। मोस्टली हाउएवर इट टर्न आउट मर्चेंट्स, लेकिन ज्यादातर जो ब्रुकफील्ड है उसे मर्चेंट्स, जो इसके स्टूडेंट हैं वो मर्चेंट्स बने, यानी ताजिर बने। मैन्युफैक्चरर्स मींस चीजें बनाने वाले, एंड प्रोफेशनल मैन, बाकी कुछ लोग जो हैं वो प्रोफेशनल फील्ड्स में भी गए, डॉक्टर, इंजीनियर, इस तरह से। विद अ गुड स्प्रिंकलिंग ऑफ कंट्री स्क्वायर्स एंड पार्सन्स, और उसमें एक अच्छी तादाद शामिल थी। कंट्री स्क्वायर्स का मतलब कि जो गाँव के जमींदार वगैरह होते हैं, पार्सन्स जो है ये भी बेटा पादरी आप लोग समझ लो, कि मतलब हर फील्ड में जो ब्रुकफील्ड के पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं वो गए हुए थे। तो इट वाज द सॉर्ट ऑफ स्कूल कि ये इस तरह का स्कूल था विच व्हेन मेंशन्ड, कि जब इसका जिक्र किया जाता था, वो समटाइम्स मेक स्नॉबिश पीपल कन्फेस, तो तकरीबन जो स्नॉबिश पीपल हैं, जो बहुत ज़्यादा मगरूर लोग होते हैं, जो किसी को मतलब के खातिर में नहीं लाते, इवन वो भी कन्फेस करते थे, वो भी एडमिट करते थे, वो भी इस बात को तस्लीम करते थे दैट दे रादर थॉट दे हैड हर्ड ऑफ इट, कि हमने इसके बारे में सुना हुआ है। ठीक है, यानी वो इतना मशहूर था, उसके स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा फैले हुए थे पूरे मुल्क में कि वो लोग भी तस्लीम करते थे कि हमने इस स्कूल के बारे में सुना हुआ है, चाहे वो सेकंड रैंक का स्कूल था, लेकिन स्टिल वो फेमस था। बट इफ इट हैड नॉट बीन दिस सॉर्ट ऑफ स्कूल, लेकिन अगर ब्रुकफील्ड इस तरह का स्कूल ना होता, यानी अगर ब्रुकफील्ड सेकंड रैंक का स्कूल ना होता, इट वुड प्रोबेबली नॉट हैव टेकन चिप्स, तो वो मिस्टर चिप्स को अपने पास ना रखता। ठीक है, यानी राइटर ये कह रहा है कि क्योंकि ये सेकंड रैंक का स्कूल था, ये स्कूल फर्स्ट रैंक का नहीं था, इसलिए उसने मिस्टर चिप्स जो है उसको जॉब दी अपने पास। फॉर, क्योंकि चिप्स इन एनी सोशल और एकेडमिक सेंस, के किसी भी अगर माशरती लिहाज से हम देखें या तालीमी लिहाज से देखें, तो मिस्टर चिप्स जो था और जस्ट एज रिस्पेक्टेबल, वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल था, बट नो मोर ब्रिलियंट देन ब्रुकफील्ड सेल्फ, लेकिन वो ब्रुकफील्ड से ज़्यादा ब्रिलियंट नहीं था। यानी आप ये कह सकते हो कि अगर ब्रुकफील्ड सेकंड रैंक का स्कूल था, बहुत अच्छा नहीं था, तो मिस्टर चिप्स भी उसी तरह का टीचर था, वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। इसलिए वो कह रहे हैं कि क्योंकि ब्रुकफील्ड भी कोई बहुत अच्छा स्कूल नहीं था, इसलिए उसने मिस्टर चिप्स को अपने पास रख लिया, एज ए टीचर्स को अपॉइंट कर लिया। ठीक है, तो दिस इज हाफ ऑफ द चैप्टर बेटा, अभी हमने हाफ चैप्टर पढ़ा है। ऊपर इन्होंने किस दौर में बना और कब बेहतर हुआ, और कौन से रैंक का स्कूल है, और किस किस तरह के स्टूडेंट्स यहाँ पैदा हुए थे, ये हमने अब तक डिस्कस किया है। रिमेनिंग हाफ जो है हम अपने लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे। इससे रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चंस आपके हैं तो वो आप पूछ सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस में। ठीक है, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।